सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिला था। तेज़ी का नंबर करीब आपको 15-16% तक देखने को मिल रहा था। और सिर्फ यही कंपनी ही नहीं, अगर हम इस सेक्टर की बाकी कंपनीज को देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी, जिसमें आप आईटीसी को भी देख सकते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स को भी देख सकते हैं और वीएसटी नाम की कंपनी को भी देख सकते हैं। अप टू 12% तक की तेज़ी हमें देखने को मिला था। ये नंबर को और बढ़ा सकते हो, 15-16% भी कर सकते हो, क्योंकि गॉडफ्रे फिलिप्स सबसे ज़्यादा हाईलाइट आज के दिन रहता हुआ दिखा था। अब इसके रीजंस की बात करें तो रीज़न सिंपल है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंप्लीमेंट किया था इन कंपनीज के प्रोडक्ट के ऊपर, वो टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद कस्टमर को कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाकर सर्व करेगी। जैसा कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, रिसेंटली जो जीएसटी कट हमें देखने को मिला था, उससे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो जीएसटी लगा रही थी जिस प्रोडक्ट पे, उसको उन्होंने कम किया था, तो कंपनीज ने उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को भी कम कर दिया था। बट जब कंपनी के ऊपर ज़्यादा जीएसटी या ज़्यादा टैक्स लगता है तो उसके बाद कंपनीज अपने प्रोडक्ट को महंगा कर बेचती है गवर्नमेंट के रूल्स के वजह से। तो फिलहाल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं उसको 20% से 40% तक बढ़ा दिया है। और इसी कारण आज के दिन आपको एक अच्छी तेज़ी इस कंपनी के शेयर में देखने को मिली है और इस सेक्टर में देखने को मिली है। बट सबसे कन्फ्यूजिंग सवाल यहाँ पर लोगों के बीच में ये होगा कि जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो अक्सर कंपनी के सेल्स हमें कम होते हुए दिखते हैं। बट ये सारी चीज़ें तंबाकू और सिगरेट्स वाली जो कंपनीज होती हैं उन पे लागू नहीं होता। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकी जो डिमांड है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लोग एडिक्ट हो चुके हैं। और जब एडिक्शन वाले प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कंज्यूमर हैं वो उसको ख़रीदना बंद नहीं कर देते। वो हो सकता है कि आपको क्वालिटी में शिफ्ट करते हुए दिख जाए, यानी कि अगर वो प्रीमियम क्वालिटी के कुछ टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि इकोनॉमिक क्वालिटी के टोबैको को कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स में ड्रॉप देखने को नहीं मिलती है। बट अगर वॉल्यूम्स में ड्रॉप आता है तो काफ़ी माइनर आता है। बट जब भी प्रोडक्ट का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखता है, 20% बढ़े या 40% बढ़े, तो अक्सर क्या है कि इन कंपनीज़ के जो रेवेन्यू हैं वो भी बढ़ जाते हैं और साथ में कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक सिगरेट है जिसका रेट 10 रुपये है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो इससे क्या है कि कंपनी ने 20% सिगरेट का दाम बढ़ा दिया, तो 10 रुपये से सीधा उन्होंने 12 रुपये कर दिया। तो पहले अगर 10 रुपये का सिगरेट बेचकर वो 4 रुपये कमाते थे, तो अब 12 रुपये बेचकर वो 4 रुपये नहीं, हो सकता है कि 5 रुपये भी कमाते हुए दिख जाए। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने 20% जो प्राइस हाइक किया उसमें हो सकता है 0.1%, 0.2% या फिर 0.5% तक अपने मार्जिन्स को भी पुश कर दिया। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि अक्सर जब भी प्राइस बढ़ते हैं सिगरेट टोबैको के, तो इन कंपनीज़ के जो रेवेन्यू हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इन कंपनीज़ के शेयर में काफ़ी बड़ी करेक्शंस हमें देखने को मिले थे, जो टैक्स हाइक हुआ था उसकी वजह से। और जो करेक्शन है उसी का असर आज के दिन देखने को मिला है और इसी कारण आज के दिन 15% तक की तेज़ी इन कंपनी के शेयर में देखने को मिली है, क्योंकि वो जो टैक्स है उसको पास ऑन कर दिया गया है इनके कस्टमर्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज के दिन फोकस में रखी हैं इन कंपनीज़ को। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड।
अब दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा था और इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बैक टू बैक दोनों ट्रेडिंग सेशन में बीएससी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था। इनफैक्ट बोल सकते हैं ये वीक का स्टार्टिंग कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब गया और इसका रीज़न भी आप सभी को पता है, आरबीआई का न्यू नॉर्म्स। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आरबीआई के न्यू नॉर्म्स की वजह से बीएससी के अर्निंग्स में कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट उससे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन 2.5-3% के आसपास की जो तेज़ी आपको बीएससी में विटनेस करने को मिला है, इसका सिंपल सा रीज़न है, अगर कोई अच्छी कंपनी बैक टू बैक सेशन में अगर गिरावट रिपोर्ट करे तो बीच में ऑब्वियस सी बात है कई सारे लोग अपॉर्चुनिटी कंपनी में देखेंगे उस गिरावट के कारण और इन्वेस्टमेंट होता है, और इसी वजह से बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन ज़रूर देखने को मिलती है जहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिलता है। और वही चीज़ आज के दिन बीएससी में भी कई सारे लोगों ने विटनेस किया है। अब देखो 2026 का फाइनेंशियल ईयर बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का जा रहा है अगर 25 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो। अब देखो ये कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी अगर देखोगे तो इक्विटी डेरिवेटिव है। जब मार्केट में बुल रन होता है तो इक्विटी डेरिवेटिव तो कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज़रूर रहता है, बट उसके साथ कंपनी का एक और एडिशनल सेगमेंट ऐड हो जाता है कंपनी के एक अच्छे रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो होता है सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, जहाँ पर कंपनी प्लेटफॉर्म देती है लिस्ट होने के लिए, यानी कि आईपीओ का जो सीज़न चलता है वहाँ से भी कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बनाती है। बट अभी आईपीओ का सीज़न तो चल नहीं रहा है, तो इस वजह से इक्विटी डेरिवेटिव पे पूरा मार्केट का ही फोकस है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल टर्नओवर देखो, ये नंबर काफ़ी बड़ा है, तो आप स्टार्टिंग के सिर्फ नंबर को कंपेयर कर लेना। 2025 के नंबर से इसको कंपेयर करो। 2025 में कितना था 275, इस बार सीधा बढ़कर कितना हो गया 395। तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर ये नंबर ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, और ज़्यादा वादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखोगे इस फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज़, तो अभी तक हमें 220 ट्रेडिंग डेज़ ही देखने को मिले हैं, जिसमें ये नंबर पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 249 डेज़ थे और इस बार 220 डेज़ ही हमें देखने को मिले हैं, और टोटल टर्नओवर बीएससी का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें दोस्तों फेब्रुवरी मंथ का, तो फेब्रुवरी मंथ का एवरेज डेली टर्नओवर हमें 21,768 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, जो कि फेब्रुवरी मंथ मार्केट के हिसाब से कुछ खास अच्छा गया भी नहीं है, बट फिर भी काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। और ये नंबर सिर्फ और सिर्फ जनवरी से ही आपको कम देखने को मिलता है, जो कि Q4 का ही पार्ट है। तो इससे क्या पता चलता है 2026 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी जो कंप्लीट डेटा रिपोर्ट करेगी, इसमें सेल्स की बात कर लें, कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लें, उसमें कंपनी के जो फिगर्स होंगे वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी बीएससी की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो इम्पैक्ट वाली चीज़ें सुनने को मिल रही थी आरबीआई के न्यू नॉर्म्स की वजह से, वो एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है बीएससी के नंबर्स में, बट ये इम्पैक्ट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट आएगा तो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एफएनओ के प्रीमियम टर्नओवर्स की अगर हम बात करें तो उसको लेकर एस्टिमेट रखा गया है जेफरीज के साइड से कि 15 से 25% का ड्रॉप वहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि मिनिमम 15% का ड्रॉप आ सकता है, और मैक्सिमम अगर आएगा तो 25% तक का ड्रॉप हमें देखने को मिल जाएगा। इंडेक्स के ऑप्शन वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पर भी 10 से 20% तक का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 30 से 40% तक की इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। और साथ में ओवरऑल एक्सचेंज टर्नओवर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 8 से लेकर 15% तक की इम्पैक्ट हमें दिख सकती है। और ये जो सारा टर्नओवर की बात हो रही है ये एक्चुअल में कंपनी के अर्निंग्स में इम्पैक्ट लाएगा, और अर्निंग्स में कितना इम्पैक्ट आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि 10% तक का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी 10% के इम्पैक्ट से नंबर दिखाती है या फिर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम। अगर नंबर्स जैसे अभी ग्रो कर रहे हैं टर्नओवर्स के, वो ऐसे ही आगे भी ग्रो करते हैं तो ये 10% का नंबर कम भी हो सकता है, ये चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, जिसने रिसेंटली Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया है। साथ में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू भी किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले एक शेयर तो मिलेगा। अगर आप 10 शेयर ओन करते हैं तो 10 के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देगी। कोई अगर 50 शेयर ओन करें तो 50 के बदले 50 इक्विटी शेयर्स कंपनी आपको बोनस के तौर पर देगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। अब देखो BEL एक न्यूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। न्यूज़ छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी है। हैमर डील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलने जा रहा है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ज़बरदस्त हमें जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इस चीज़ को देखो, मेंशन किया गया है
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रांस की कंपनी है सैफरन, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की है। किस लिए भाई? हैमर प्रिसिशन गाइडेड मोनिशन इन इंडिया, यानी कि बोल सकते हैं हैमर प्रिसिशन गाइडेड मोनिशन, ये एक बोल सकते हैं डिफेंस होगा कुछ, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है और ये प्रोडक्शन इंडिया में ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। और एग्जैक्ट ये है क्या? तो ये एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है, जिसको लेकर डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो ऑर्डर बुक है उसमें एक ग्रोथ लाने का काम करेगा। और अभी कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ 73,450 करोड़ हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बेशक ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।